बात हो रही थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने ईडी के बारे में क्या कहा मैं खुद नहीं बोलूंगा, वो बाइट के जरिए मैं आपको एक बार सुना जाता हूं। 10 सेकंड की बाइट है, सुनते हैं जरा। The entire ED has been translated by the BJP party into a group of idiots. They only know when and how to dance to the tune of the ruling dispensation. वो कहते हैं ईडी आपके इशारों पर नाच रही है और ईडी इडियट है। हमें तो ये नहीं पता कि अधीर रंजन जी को कोई इशारा करता कि वैसे नाचते रहते हैं। कभी कहते मेरी भाषा ये नहीं है। पार्लियामेंट के अगर आप 3 वर्ष निकालेंगे उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो है नहीं। जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता वो सदन में है, दल के नेता है उनके। मैं आपको वैसे आपको ये अध्ययन करना चाहिए चैनल को। नहीं, मैंने पहले दिन से लेके आज तक अधीर रंजन चौधरी जी ने धैर्य कब कब खोया है और क्या क्या शब्द बोले हैं जी, वो आपको दिखाने चाहिए। वो कह रहे मेरी हिंदी और ये है। देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल जो 55-60 साल सत्ता में रहा हो, आज उसकी ये हालत हो गई है। आज ये उसकी हालत है जी। राष्ट्रपति जी के लिए अपशब्द बोलने, उन राष्ट्रपति जी के लिए जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव, देश जो हमारा मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें एक बहुत बड़ी घटना ये घटी कि बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम सबके रहते हुए एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में इसकी वाहवाह हो रही है। लेकिन कुछ लोग आज तक भी नहीं पचा पा रहे, जिन्होंने वर्षों तक अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों के नाम पर वोट बटोरने का काम किया, जो कभी उनके लिए सहूलियत भी नहीं देते थे, आज वो पचा नहीं पा रहे। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने लगे तो उससे पहले क्या कहा, चुनाव से पहले तो कहा ये तो गरीब माँ का बेटा है, चाय बेचने वाला है। लेकिन देश की जनता ने गरीब माँ के बेटे को वोट दिया, चाय बेचने वाले को वोट दिया और देश बेचने वाली कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी तरह से ही पिछली बार जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति जब वो चुने गए, तब भी इस तरह के शब्द बोले गए। लेकिन आपने कभी देखा कि रामनाथ कोविंद जी एक झोंपड़ी में रहते थे जी? जब उनका परिवार जहां से आया है, उनकी मां की मृत्यु उस झोंपड़ी में आग लगने के कारण होगी, जब वो छोटे से थे, 5-6 साल के थे। कैसा जीवन व्यतीत किया होगा, वहां से राष्ट्रपति पद तक आना, और द्रौपदी मुर्मू जी के पति और दोनों बेटों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाना और पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक की पोस्ट पर पहुंचना, ये आसान काम नहीं। कुछ तो गुण उनमें होंगे जो पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक के पद तक आई है, इसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, देश के लिए बड़ी गर्व की बात है, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पे देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली। लेकिन अधीर रंजन चौधरी से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने बोला मेरी हिंदी कमजोर है, मैं माफी मांग चुका हूं, अब मुझे फांसी पे लटकाइएगा। देखिए, गलती कोई एक बार करे तब तो ठीक है। जब मैंने राजीव गांधी फाउंडेशन के भ्रष्टाचार, नेशनल हेराल्ड के अलावा एक और भ्रष्टाचार जी, राजीव गांधी फाउंडेशन के भ्रष्टाचार पर पार्लियामेंट में सवाल खड़े किए, तो इन्होंने आपा खो दिया। पारा खोने के बाद मुझे कहा ये छोकरा कहां से आ जाते हैं ऐसे करके, कि हिमाचल का छोकरा करके ऐसे बोल दिया। लेकिन उनको उल्टा ही पड़ा जी। ये एक बार नहीं करते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में, राष्ट्रपति जी के बारे में, सांसदों के बारे में, ये आदत बन गई है। और कांग्रेस ने क्या जानबूझकर ये किया है कि कांग्रेस के पास नेताओं की कमी हो गई है? कांग्रेस कह रही है कि अधीर रंजन चौधरी ने गलती करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पाप छुपाने के लिए, महंगाई का पाप छुपाने के लिए, जीएसटी का पाप छुपाने के लिए, वो जो कार्य नहीं कर पा रहे उसका पाप छुपाने के लिए इस मामले को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश चुनाव में सह प्रभारी था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रियंका जी ने कैंपेन लॉन्च किया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। वो लड़की आजकल नजर नहीं आई लड़ने के लिए। देश की राष्ट्रपति पर उनके ही पार्टी के नेता ने अपशब्द कहे, अपमानित किया। काश वो लड़की आगे आई होती,
एक चुनाव से दूसरे चुनाव में नजर आते हैं। राजस्थान में एक के बाद दूसरी बेटी और महिला के साथ बलात्कार और हत्याएं हुई, किसी की गर्दन काट दी गई, वो बेटी तो आगे कभी नहीं आई। राहुल गांधी जी की विदेश यात्राएं कब शुरू होती, कब खत्म होती है, वो देश को जानकारी आजकल ज्यादा तो होती देश में ही है वो। आप खूब खबर रखते हैं। नहीं, आजकल तो पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट में नजर नहीं आते, लेकिन आपको पता है सारा। आजकल तो देश में ही है। और वो कहते हैं कि दूसरा सोनिया भारतीय जनता पार्टी हमें डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी सोनिया गांधी जी, जिनको इतना मान सम्मान, क्योंकि वो इटली में पैदा हुई, उसके बावजूद भारत ने जो मान सम्मान दिया, जी, भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन वो भी राष्ट्रपति जी के पक्ष में नहीं खड़ी हुई। नहीं तो एक शब्द कह देना कि अधीर रंजन चौधरी जी के कहने पर कांग्रेस पार्टी शर्मिंदा है, हम माफी मांगते हैं, वो बड़ी हो जाती जी। लेकिन ना अनुसूचित जाति, ना अनुसूचित जनजाति, ना महिला, इनके लिए कांग्रेस पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई, केवल वोट बैंक की राजनीति की है। और दुर्भाग्य ये है कि एक राष्ट्रपति का अपमान हुआ और सोनिया गांधी जी मूक दर्शक बनी रही। ये हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा। राहुल गांधी चुप रहे, सोनिया गांधी चुप रही, और ये लोग कभी आगे नहीं आए।